फ्रिट्ज क्रेस्लर दुनिया का बेहतरीन वायलिन नवाज था। वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और बाद अज़ां हिजरत करके अमेरिका चला आया। वैसे तो दुनिया में लाखों लोग वायलिन बजाते हैं, लेकिन इस फन में जो मलका फ्रिट्ज क्रेस्लर को हासिल हुआ और साज का जो जादू उसने जगाया, उसको देखकर लगता था कि इकबाल ने अपने शेर का ये मिसरा ऐसे ही किसी फनकार के फन को देखकर कहा होगा कि है रगे साज में रवां साहबे साज का लहू, कि मौसीकी के आले का ये जो साज है ये आले की आवाज नहीं बल्कि उसको बजाने वाले के खूने जिगर की आवाज है। यानी उसने अपना खून पसीना एक किया है तो साज का ये जादू जगाया है। तो क्या ख्याल है कि फ्रिट्ज क्रेस्लर को फन में ये बुलंदी और ये औजे कमाल बस ऐसे ही हासिल हो गया था? हालांकि कुदरत का असूल तो ये है कि कुदरत कभी भी किसी को कामयाबी थाली में रखकर पेश नहीं करती, बल्कि इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, दिन रात जद्दोजहद करना पड़ती है। और यही कुछ क्रेस्लर को भी करना पड़ा। और इसका अंदाजा इस एक वाकया से किया जा सकता है कि एक दफा वो न्यूयॉर्क के ओपरा हाउस से वायलिन बजाकर निकल रहा था कि एक खातून ने उसे रोककर कहा, क्रेस्लर, मैं तुम्हारे जैसा वायलिन बजाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकती हूं। क्रेस्लर उसकी ये बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, मोहतरमा, आप इस फन को जिंदगी देने का सोच रही हैं, जबकि मैं इस फन को अपनी पूरी जिंदगी दे चुका हूं। फिर उसने कहा, मेरी जिंदगी में 40 साल से वायलिन के सिवा कुछ नहीं, फिर भी अगर मैं 30 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे मदाहों को फर्क महसूस हो जाएगा। मैं अगर एक हफ्ता प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे खानदान और मेरे दोस्तों को फर्क महसूस हो जाएगा। और अगर मैं एक दिन खुद वायलिन ना बजाऊं तो मुझे खुद को फर्क महसूस होता है कि मेरे फन में कोई कमी आ गई है। आप अगर फनकार बनना चाहते हैं तो आपको रोज इसे खून देना पड़ेगा, आपको रोज इसे जिंदगी देना पड़ेगी। आप इस फन को मुझसे ज्यादा जिंदगी दे दें, आप मुझसे अच्छा वायलिन बजा लेंगे। अज़्म हिम्मत की एक और दास्तान सुन लीजिए। मार्क स्पिट्ज जो बड़ा जबरदस्त स्विमर था, बड़ा माहिर तैराक था, 1972 में म्यूनिख में होने वाले ओलंपिक्स में उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि वो तारीख में बेयक वक्त 7 गोल्ड मेडल लेने वाला पहला तैराक बन गया था। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफी ने उसे मुखातिब करके कहा, मार्क, तुम बड़े लकी हो, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का खुशकिस्मत तरीन दिन है। मार्क ने उसे जवाब दिया, तुम मेरी खुशकिस्मती की दास्तान सुनो, खुशकिस्मत बनना इतना आसान नहीं। फिर उसने कहा कि ठीक 4 साल पहले 1961 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक्स में मैं सिर्फ आधे सेकंड से हार गया था। वहीं मैंने फैसला किया कि मैं अपनी आधे सेकंड की ये कमी पूरी करूंगा और अगले ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूंगा। तुम जानते हो मुझे आधे सेकंड की ये कमी पूरी करने के लिए कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत करना पड़ी, क्या क्या कुर्बानी देना पड़ी। मैंने मुसलसल 4 साल 10,000 घंटे पानी में गुजारे। ये साल के 2,500 घंटे बनते हैं और रोज के 8 घंटे बनते हैं। मैंने इन 4 सालों में एक भी छुट्टी नहीं की। इस दौरान में बुरे हालात की वजह से मेरे घर की हर चीज बिक गई, मेरी बीवी से अलैदगी हो गई, लेकिन मैं पानी से नहीं निकला। तुम कहते हो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, तुम मुझसे ज्यादा पानी में रह लो, तुम मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो जाओगे। मैं जितनी मेहनत करता चला गया उतना खुशकिस्मत होता चला गया। लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं कहता हूं नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी परफेक्ट प्रैक्टिस कर लो, आप भी मुझसे ज्यादा लकी हो जाओगे। मार्क स्पिट्ज ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। जिंदगी जहद मुसलसल का नाम है। स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ नेचर। सच ये है कि दुनिया में मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। मेहनत इस दुनिया का सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ी शहरियत, सबसे बड़ी टेक्निक, सबसे बड़ा उस्ताद, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा नोट और सबसे एजाज है। इकबाल ने कहा था, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशो संगे गरा है जिंदगी। यानी जिंदगी की फिलॉसफी समझनी हो तो एक पहाड़ तोड़ने वाले से समझें कि जिंदगी ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर, और ये जो सलाहियतें हमें दी गई हैं ये पत्थर को तोड़ने वाला तेशा है
और हमारा काम यह है कि हमने इस पहाड़ को, इस पत्थर को काट कर इसमें से अपना रास्ता बनाना है। आश्कारा है ये अपनी कुव्वत तस्खीर से, गर्चे मिट्टी के एक पैकर में नहा है जिंदगी, कि अल्लाह ने इस खाकी पुतले को अज़्मो इरादे की ऐसी ताकत दी है कि आपको अगर पहाड़ को काट कर उसमें से रास्ता बनाना पड़े और दूध की नहर निकालना पड़े तो आप ये काम भी करके दम लेंगे। बस आप आंखें बंद करके पहाड़ काटना शुरू कर दें, दूध निकले ना निकले, आप फरहाद बनकर तारीख में जिंदा रहने के काबिल हो जाएंगे। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा कि अल्लाह बंदे की जुबान से निकली दुआ सुने ना सुने, ये उसकी मेहनत, मुशक्कत और जद्दोजहद के नतीजे में उसके जोड़ जोड़ से निकलती, कराहती, चीखती, चलाती दुआएं जरूर सुनता है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक्दा है जो वाह हो नहीं सकता। IM TV के प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।